दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक वाली चीज में भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा कि अगर आपको ऑलरेडी ये टॉपिक आता है तो आपको बहुत नई नई नॉलेज मिलने वाली है, और अगर नहीं आता है तो भैया बहुत बढ़िया वीडियो पर आ गए हो आप। आज आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, एटलीस्ट इन सारे शब्दों का इस्तेमाल तो सीख ही जाओगे। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आय। बहुत गौर से सुनिएगा। आय, आय का हिंदी में मतलब होता है मैं या मुझे। अब बहुत ध्यान देना क्योंकि आगे भी एक मुझे आएगा, तो वो वाला मुझे कब लगाना और ये वाला वो गौर से सुनिएगा। जैसे मैं जा सकता हूं, सिंपल आई हिंदी में लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे कंपेयर भी करना है, तो गौर से सुनिएगा। मैं जा सकता हूं, है ना, और मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। अब गौर से देखेंगे दोस्तों, मैं आ गया और मुझे आ गया। कहां आया? शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो इन दोनों के लिए हमें आई ही लगाना है। सो मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, आई कैन गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, आई शुड गो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जहां पर भी हिंदी में मैं या मुझे आए शुरू में, तो वहां पर आए। अगला आता है माय। माय, माय का मतलब होता है दोस्तों मेरा, मेरा, मेरा। ठीक है, मेरा। इसका भी मतलब होता है मेरा। आई मतलब भी मेरा होता है। गौर से देखेंगे, आई का मतलब भी होता है मेरा। यहां पर लिख देते हैं, लेकिन फर्क क्या है इस मेरा और इस मेरा में? सबसे पहला फर्क तो यह है, यह किसी सामान के लिए इस्तेमाल होगा, या सामान या इंसान के लिए। सबसे पहले जैसे सामान, ये मेरी कार है, मेरे पैसे हैं, मेरा मोबाइल है, मेरा टीवी है। इंसान, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। तो इस तरीके से जमीन वगैरह मतलब नाउन के लिए इस्तेमाल हो जाए, किसी भी चीज के लिए। लेकिन ये वाला जो मेरा होगा ये काम के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे जैसे दो सेंटेंस देखिए, मेरा मन कर रहा है, मन कर रहा है, यानी मन, मेरा, मेरा मतलब मेरा एक काम करने का दिल कर रहा है। क्या? वो आगे कुछ भी हो सकता है, मेरा मन कर रहा है, कोई भी काम होगा। सो आई फील लाइक, आई फील लाइक, ये हो गया। फील लाइक का मतलब था मन करना, दिल चाहना। लेकिन अगर मैं कहूं यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, तो आप कैसे बोलेंगे? दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। ये देखिए, तो यहां पे ये जो मेरा, मेरी, मेरे आ गए, ये सामान के लिए इस्तेमाल हुआ है। मेरी कार, मेरा पर्स। तो जब भी मेरा, मेरी, मेरे सामान के लिए आएगा तो माई, और अगर सामान के लिए नहीं है तो आई। अच्छा, इसके बाद दोस्तों अगला वाला आ रहा है मी। अब आ रही है मजे की बात। मी का मतलब होता है मुझे, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का रूल ये है कि ये बेचारा कभी शुरू में आता ही नहीं है ना। पैसिव वॉइस भी अगर होगा ना तो उसमें भी ऑब्जेक्ट शुरू में लाने के बाद वो वापस से सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट कभी शुरू में आता ही नहीं है। तो अभी आप पैसिव, अगर आप ये चीज सीख रहे हैं तो आपको पैसिव वॉइस की जानकारी नहीं होगी। ये तो उन लोगों के लिए जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, तो उनको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि बहस करेंगे नहीं पैसिव में तो ऑब्जेक्ट पहले आता है। ऑब्जेक्ट को जैसे शुरू में लाते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट लास्ट में जाते ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मत सोचिए, आप देखिए, पहले सेंटेंस देखिए। मैं क्या कह रहा था कि इसका मतलब भी है मुझे और इसका मतलब भी है मुझे, लेकिन मुझे के लिए कब आई लगाएंगे, कब मी लगाएंगे? बहुत सिंपल है। अगर सेंटेंस के शुरू में ही मुझे आ रहा है, जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, और तो शुरू में अगर आ रहा है तो आई लगाएंगे, आई शुड गो, आई शुड गो। ठीक है ना। और अगर ये मुझे बीच में आ रहा है, जैसे उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। अब देखिए, अब भी मुझे, लेकिन अब ये कहां गया? शुरू में नहीं है, बीच में आ गया। तो अब मी आएगा। शुरू में आए तो आई, बीच में आए तो मी। हिंदी एक, तो उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी। तो आई और मी में ये फर्क होता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है माइन। अब बहुत गौर करने वाली बात है। माइन का मतलब होता है मेरा। ठीक है, लेकिन कौन सा भाई? ये भी तो, माई भी तो मेरा है। तो माइन हम दो केस में यूज करते हैं, दो केस में। बहुत गौर से सुनिएगा। केस नंबर वन, केस नंबर वन, ठीक है ना, जब सामान का नाम ही ना हो। जैसे यह मेरा मोबाइल है, मोबाइल है, तो इसमें सामान का नाम दिया है नहीं दिया है? दिया है। सो कैसे बोलेंगे? दिस इज माई मोबाइल, माई मोबाइल।
तो सामान का नाम दिया तो माई लगा दो, लेकिन सामान का नाम ही नहीं है, मेरा है, मेरा हाथ मत लगाइयो भाई, क्या मेरा है, बोल तो रहा हूं ऐसे इशारा करके, मेरा है वो जो तुम्हारे हाथ में मेरा। तो अब ये क्या है, ये हो गया, सामान का नाम ही नहीं लिया, वो मेरी है मेरी, ओ भाई हमारा हमारा, अरे यार ये उनका है, उन्हें दे दो वापस। तो ये सारी चीजों में सामान का नाम नहीं है। तो मेरे वाले केस में अगर सामान का नाम ना हो तो ये है, अब मोबाइल हटा दो, ये मेरा है तो कैसे हो जाएगा, दिस इज माइन, दिस इज माइन, ये देखो ऐसे हो जाएगा, दिस इज माइन, ऐसे। अब सुनो अगला वाला केस 2 सुनो, केस 2 भी तो बताना है आपको। केस 1 हो गया कि सामान का नाम ना हो, सामान का नाम ना हो, सामान का नाम ना हो, ना हो। अब दूसरा केस सुनिए, केस 2। केस 2 ये है कि जब मालिक बताना हो खुद को, मालिक बताना हो, बताना हो, ठीक है ना, मालिक बताना। तो कैसे, अब देखिए मालिक दो तरीके से बताया जाता है। जैसे मेरी एक गाड़ी खड़ी है आपके दुकान के आगे, ठीक है, तो आपने कहा हाँ जी किसकी गाड़ी है जरा हटा लो, मैंने कहा हाँ जी मेरी गाड़ी, आ रहा हूं मैं। तो यहां पे मैं, आपने ये नहीं पूछा था कि मतलब जो है इसके कागज किसके पास है, किसने इसकी पेमेंट करी है, आपने कहा गाड़ी किसकी है, तो मतलब मेरी हो सकता है मैं अपने भाई से लाया हूं, हो सकता है मेरे पड़ोसी की हो, लेकिन अभी तो मैं चला रहा हूं ना, तो मतलब नॉर्मली मैं कहूंगा मेरी है। ऐसी तो होगा, आपने भाई की बाइक लिया है, मेरे घर के खड़ी कर दी, और मैंने कहा भाई बाइक हटाओ किसकी है ये, तो आप क्या ये थोड़ी कहेंगे मेरे भाई की बाइक है, तो मैं कहूंगा भाई को बुलाओ, कहां है वो, तो गांव में है, अरे तो यूं बोलो ना तुम्हारी बाइक है। तो इस तरीके, तो ये वाला सेंस क्या हुआ, सिर्फ चीज को बता रहे हैं कि ये मेरी है, तो लगाएंगे दिस इज माई बाइक, दिस इज माई। लेकिन अगर मैं कहूं बाइक मेरी है, मेरी, मैंने पैसे दिए हैं इसके, मैं हूं इसका मालिक, तो माइन लगाएंगे। तो जब मालिक बताते हैं दिस बाइक इज माइन, दिस बाइक इज माइन, ऐसे। आप मेरे साथ दिल्ली घूम रहे हैं, मैंने कहा देखो ये मेरा घर है यहां वाला, तो यहां पे क्या हुआ, मैं ये थोड़ी कर रहा हूं मैं बहुत अमीर हूं, मालदार हूं, मेरे पैसे लटक रहे हैं चारों तरफ, ये मेरा घर है, मैंने खरीदा है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं, नॉर्मल वाली बात नहीं, मेरा घर, दिस इज माई हाउस, ठीक है ना। और आप कहने लगे सर वो वाला घर देख रहे हो, वो मेरे दोस्त का, मैंने कहा भैया दोस्त ये मेरा है, मैं हूं इसका मालिक, दोस्त कहां से आ गया आपका। तो वहां पे मैं मालिक वाली बात हो गई अब। तो आप कह सकते हैं दिस हाउस इज माइन। तो इस तरीके से दो जगह हुआ, एक तो मेरा और एक होता है मालिक, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे पहला है मेरा है, मेरा, तो तब भी माइन लगाते हैं, दिस इज माइन, माइन, क्योंकि बात वहीं आ जाती है जब बंदा ऐसे बोले छाती पीट के मेरा है मेरा, तो उसका मतलब ये बेचारा मालिक ही बता रहा है खुद को, नॉर्मली थोड़ी बोलेगा, नॉर्मली तो ऐसे ही बोलते हैं मेरा है जी, तो नॉर्मली बोले तो माई, ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया, और वैसे माइन। अगला आता है इट्स। अब देखिए बहुत गौर से, इट्स का मतलब होता है अपना, अपना, अपनी, या अपने, या इसका। ये देखिए इतने सारे मतलब होते हैं, इसका और इसकी भी होता है, मतलब मेल फीमेल बना लीजिए, इसका इसकी इसके, अपना अपनी अपने, सारा हो गया ये दोनों। तो लेकिन ये लगेगा किस लिए, ये देखिए रेलगाड़ी इसलिए बनी हुई है कि निर्जीव चीजों के लिए लगेगा, इंसानों के लिए नहीं। मतलब जानवरों के लिए भी इसे कई सिचुएशन में यूज करते हैं, बट इंसानों के लिए बहुत रेयरली अनग्रामेटिकल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास इसकी चाबी है, मेरे पास इसकी, अब देखिए इसकी आ गई, इसकी चाबी है। अब किसी चीज की चाबी होगी तो वो जाहिर इंसान थोड़ी होगा, इंसान में थोड़ी चाबी लगती है, तो वो निर्जीव चीज ही होगी, कोई सामान ही होगा, तो इट्स लगाएंगे। मेरे पास आई हैव, इसकी चाबी, इट्स की है ना, आई हैव इट्स की, इसका रिमोट कहां है भाई, वेयर इज इट्स रिमोट, तो इसका और इसकी इट्स। और अपने भी हो सकता है, जैसे रेल अपने दरवाजे खोल सकती है, रेल अपने दरवाजे खोल सकती है, खोल सकती है। सो अपने के लिए क्या होगा, फिर से इट्स। सो ट्रेन या द ट्रेन कैन ओपन, अब अपने दरवाजे इट्स डोर्स, ये देखिए ट्रेन कैन ओपन इट्स डोर्स। तो इट्स का मतलब अपना अपनी अपने, और इसका इसकी इसके, ये दोनों मतलब है। अगला आता है दोस्तों इट्स। अब देखिए इसमें क्या फर्क है, इसमें कोई एस में ये ऊपर वाला कॉमा नहीं लग रहा है, ग्रामर की भाषा में इसे अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे, हम तो ऊपर वाला कॉमा बोलेंगे। तो जिसमें ऊपर वाला कॉमा है वो ये इससे अलग है बिल्कुल। ये ऊपर वाला जो कॉमा होता है ये होता है इट इज, ये होता है इट इज। तो इट इज का इस्तेमाल हम एक तो करते हैं यह है, जैसे यह एक महंगी घड़ी है, यह एक इंग्लिश की वीडियो है, यह आपका मोबाइल है जो आपके हाथ में है। तो निर्जीव चीजों को दिखाने के लिए, जानदार होंगी तो लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी लग जाएगा, लेकिन बेजान होगी तो बेचारी के लिए क्या ही और शी लगाएं।
अब पेन में मैं मेल फीमेल थोड़ी ढूंढूंगा, इसका ही लगाऊं या शी, तो ये इट है, तो इट दिया गया। दूसरा टाइम के लिए बजे हैं, बजे हैं, उसके लिए भी इट लगाते हैं। इसके अलावा कैलेंडर का टाइम या महीने का नाम, साल का नाम, दिन का नाम, त्योहार का नाम, सुबह दोपहर शाम, ये सब टाइम वाले बताने के लिए इट लगेगा। ठीक है, तो जैसे इट इज अ कार, इट इज अ कार, तो क्या हो गया यहां पर इट इज अ कार क्या है, इट्स अ कार, शॉर्ट में इट्स अ कार, ऐसे ऊपर कॉमा लगा के, तो यह है एक कार, यानी यह एक कार है। इसके अलावा इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock, तो यहां पर इट्स का मतलब क्या हो गया, बजे हैं 5, इट्स 5 o'clock। इट्स संडे, आज आज नहीं, टुडे तो बोला ही नहीं, इट्स संडे, रविवार है, इट्स संडे टुडे, आज रविवार है। तो ऐसे आप इट का इस्तेमाल दो जगह कर सकते हैं, दोनों इट अलग अलग। अगला आ रहा है योर, गौर से सुनिएगा। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा, ठीक है ना। जैसे यह तुम्हारा घर है, हिंदी नहीं लिखता हूं, दिस इज योर हाउस, दिस इज योर हाउस, योर हाउस, ठीक है ना, योर हाउस, दिस इज योर हाउस। अब एक कमाल की चीज देखिएगा, योर मतलब तुम्हारा, लेकिन योर्स इसका मतलब है तुम्हारा हुआ, तुम्हारा हुआ, है ना, तुम्हारा हुआ, जाओ इसे ले जाओ, तुम्हारा हुआ ये। अब ये देखिए कितने कमाल का है। तो यहां पे योर नहीं, योर्स लगाएंगे। जैसे यह घर तुम्हारा हुआ, यह घर तुम्हारा हुआ, तुम्हारा हुआ, तो कैसे बोलेंगे, दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस इज योर्स। चलिए ये घर आपका हुआ, दिस हाउस इज योर्स। ये घड़ी आपकी हुई, जाओ मैंने दे दी आपको, दिस वॉच इज योर्स। और ये घड़ी आपकी है, दिस इज योर वॉच, ये आपकी हुई। तो जब किसी को किसी चीज का मालिक बना दे तो योर्स। अगला आ रहा है हर्ज। हर्ज का मतलब होता है दोस्तों उसका हुआ, उसका हुआ। तो वैसे ही जैसे हम मालिक बना दें, ये लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ, है ना। और हिज के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है उसे और एक होता है उसका हुआ, उसका हुआ। इन दोनों के एग्जाम्पल एक साथ ले लेते हैं। जैसे यह घर उसका है तो होगा दिस इज हर हाउस, लड़की की बात हो रही, दिस इज हर हाउस। और अगर मैं कह दूं यह घर उसका हुआ, सो दिस हाउस इज हर्ज, ऐसे हो जाएगा, यह घर उसका हुआ। अगर हम लड़के की बात करें, यह घर उसका है, दिस इज हिज हाउस, है ना। और यह घर उसका हुआ, दिस हाउस इज हिज, ऐसे। तो लड़के के लिए दोनों केस में हिज लगेगा, लड़की के केस में हर और हर्ज हो जाएगा। इसके बाद आता है हुज। हुज का मतलब होता है दोस्तों किसका, किसकी, किसके। हाँ जी, ये कार किसकी है, किसका है मोबाइल, किसके थे वो पैसे, तो वहां हुज हो जाएगा। जैसे यह कार किसकी है, यह कार किसकी है, तो कैसे बोलेंगे, हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस। या इट भी बोल सकते हैं हमने, जैसे अभी यूज किया था हुज कार। अब हुज के बाद अगला वाला आता है ऑर्स। ऑर्स इसकी अब तो एक तो हो गया और, उसका मतलब होता है हमारी, है ना। आर्स का मतलब हो जाएगा हमारी है, हमारी, हमारी है, हमारी, ऐसे हो गया जोर देके। या फिर हमारी हुई, हमारी रा बना दूं, हमारी हुई, है ना। तो जैसे ये कार हमारी हुई, जाओ आपने इसे बेच दिया, दिस कार इज आर्स, हमारी हुई, जाओ हमारी हुई, ये कार हमारी हुई, दिस कार इज आर्स, ऐसे हो गया। तो अलग अलग तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत बढ़िया टॉपिक था। अब चलिए एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं बनाने के लिए, देखते हैं आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे लिए बनाते हैं या नहीं। मुझे यकीन है आप बनाएंगे जरूर, तो जल्दी से देखिएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस मुश्किल से 10-20 सेकंड लगेंगे बनाने में। इस वक्त ज्यादा नहीं, आपके स्क्रीन पर बस एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बनानी है, और मुझे आपके आंसर का दिल से इंतजार रहेगा, तो प्लीज बनाइएगा जरूर। और दोस्तों अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह चेक कर लीजिएगा, वहां में से किसी एक जगह मिल जाएगा आपको। बस क्लिक करते ही आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे और ढेर सारी चीजें फ्री में पा सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, और व्हाट्सएप पर हम हमेशा जुड़े रहेंगे।
और आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर से, जहां पर ढेर सारी फ्री में चीजें अवेलेबल है। लेकिन एक कोर्स पेड है 299 का, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। अगर थोड़ी बहुत भी आती है आपको तो आप इसे मत लेना। बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए कोर्स है, 10 दिनों का 10 वीडियो का कोर्स है। अगर आप इसको खरीदते टाइम एक कोड लगाएंगे SS50 तो आपको 299 पे नहीं करने पड़ेंगे। आप कोड लगाते ही आपको फौरन 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको सिर्फ आधा अमाउंट ही पे करना पड़ेगा इस पूरे कोर्स के लिए। इसके अलावा मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे COD यानी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, हिंदुस्तान के, भारत के किसी भी कोने में। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।